किस्मत बुलंद हो तो तरकश में पड़ा तिनका भी तीर बन जाता है। मुंबई में सुकेश की सारी चालें, सब पैंतरे, सब परवान चढ़ा। आर्थर रोड जेल भी ज्यादा दिन तक उसे कैद नहीं रख सकी। बीमारी का बहाना बनाकर उसने सरकारी अस्पताल में अड्डा बना लिया। मेरा नाम लता मिश्रा है और पिछले 12 सालों से हेल्थ रिपोर्टर हूँ और हेल्थ रिपोर्टिंग करती हूँ बॉम्बे में। मेरा नाम संतोष पांडे है। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। ये सुकेश नाम तो मुझे बाद में पता चला, जब मीडिया में उसके बारे में जब आने लगा तो समझ में आया कि इसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। हाउएवर जब मैंने ये स्टोरी की थी सुकेश के बारे में, वो उनका नाम बताया गया था शेखर चंद्रशेखर। तो उन्होंने अपना बहाना यह शुरू कर दिया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब उसे ज़मीन पर अगर बिठाया जाता है तो कहता था कि मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मुझे चेयर बैठने के लिए चाहिए। अगर उसे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जा रहा था, इंट्रोगेट कर रहे थे बाद में, तो बहाना ये करता रहा हमेशा कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा नौटंकी बीमारी की करता रहा। हॉस्पिटल में लेते जाना पड़ता था हमें उसे बार बार, ताकि पुलिस कस्टडी में कुछ ना हो जाए। तो अगर कंप्लेंट करता है कि तबीयत ठीक नहीं तो हमें लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। देयर आर रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल जहाँ पे प्रिजनर्स को अगर उनको कुछ बीमारियाँ होती तो उनको ला के रखा जाता है। जैसे कि जे हॉस्पिटल एक वन ऑफ द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पर आप प्रिजनर्स को जब भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ऑन द स्पॉट, या उनको कोई भी अगर सर्जरीज़ है या जो भी उनको ज़रूरत है, तो उनको जे में एक प्रिजनर वार्ड भी बनाया गया है। 31 जुलाई 2016 की बात है। राजावाड़ी हॉस्पिटल हमारे ईस्ट मुंबई में ही है। मैं ईस्ट मुंबई कवर करता हूँ। तो राजावाड़ी हॉस्पिटल में मेरा आना जाना अक्सर होता था। तो 31 जुलाई की दोपहर हम राजावाड़ी हॉस्पिटल में खड़े थे। तो अचानक से हमने देखा कि राजावाड़ी हॉस्पिटल में एक लग्जरी कार आई अंदर तक। राजावाड़ी हॉस्पिटल एक गेटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पर ऐसी जगह वो कार आकर रुकी ना जहाँ पर हमारी बाइक को भी अलाउड नहीं है। राजावाड़ी एक बीएमसी का बहुत ही छोटा पेरिफेरल हॉस्पिटल बोला जाता है उसको। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जहाँ पे टर्जरी केयर सुविधाएं नहीं होती, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स नहीं होते हैं। बहुत ही बेसिक डॉक्टर्स जो होते हैं, जो गायनेक ऑर्थो, इसके एक बेसिक हॉस्पिटल है वो। और अगर किसी को मेजर ज़रूरत होती तो उनको बड़े हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेरे कुछ डॉक्टर सोर्सेज हैं, या आप मेरे जो हॉस्पिटल के सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक प्रिजनर को लाके रखा गया। बट हमने लास्ट 2 दिन में जो भी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं ये प्रिजनर को फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिजनर के पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है यहाँ पे एडमिट करने का। उनकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रिजनर आके एडमिट हुआ था।
शक हुआ कि कुछ तो है गड़बड़, जो हमें अब खुद से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट किया तो हम पीछे पीछे गए, अंदर जाने की कोशिश की तो देखा कि प्राइवेट गार्ड भी नहीं है, वो एक ब्लैक टी शर्ट में बाउंसर टाइप 2 लोग खड़े थे, अंदर पुलिस थी, पुलिस बाहर बैठी हुई है, जबकि साइड रूम अगर कोई लेता है तो पुलिस को अंदर ही बैठना पड़ता है अगर वो आरोपी है तो, क्योंकि डर होता है ना, सुसाइड कर लेगा, भागने की कोशिश कर देगा खिड़की शीशे तोड़ के। ये 2nd फ्लोर पर ये था आदमी। अब उसमें क्या हो गया, जब मैं अंदर एंट्री करने के लिए गया, मैं मेरे और एक बॉय को लेके गया, साथ में वो कैमरामैन था, तो वहाँ पर मुझे कौन रोक रहा है, ये 2 बॉडीगार्ड रोक रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे जो कि प्रिजनर है और एक साइड रूम लेके रखा हुआ है। साइड रूम, जो साइड रूम होता है वो क्या होता है कि एक डॉक्टर या नर्सेस के लिए डेजिग्नेटेड रहता है। कोई डॉक्टर बीमार हो गया, कोई नर्स बीमार हो गई, कोई वहाँ का कोई भी स्टाफ बीमार होता है, उनके लिए एक डेजिग्नेटेड वार्ड रखा जाता है, एक सिंगल बेड का। वो उसमें वो ऑक्यूपाई करके, जिसमें डोर लॉक रहता है, और उसमें वो आराम से पिछले 4-5 दिन से वो आराम कर रहा है। मैंने वहाँ के डीन मैडम को फ़ोन किया, विद्या ठाकुर मैडम को। विद्या ठाकुर मैडम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम इतना वीआईपी सिक्योरिटी आप क्यों किसी को दे रही हो? अगर वो आरोपी है तो, अगर वो आरोपी नहीं है तो आपके हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ये बाउंसर्स क्या कर रहे हैं? वो भी प्राइवेट बाउंसर्स आप ला के रखे हो? बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चेक करती हूँ मेरे लेवल पे, फिर आपको मैं बताऊँगी। उसके लिए जो खाना था वो हॉस्पिटल का खाना भी नहीं खा रहा था। इनफैक्ट वो मेडिसिन वगैरह भी कुछ ले नहीं रहा था, बिकॉज जब कुछ पता ही नहीं चला बीमार तो क्या मेडिसिन देंगे। वो केवल ऐसे करता कि मेरे पेट में दुख रहा है, थोड़ा बैक पेन है, हम तो डॉक्टर आके थोड़ा फिजियो करा के जाते थे। सडनली उन्होंने देखा कि कोई एक वुमन यंग सी वो आके रोज़ खाना लेके आ रही है, और वो खाना लेके आती थी और वहीं पे बैठी रहती थी घंटों। तो उनके डोर जो लॉक रहते थे, कितनी बार नर्सेस नॉक करती थी तो वो लोग ओपन भी नहीं करते थे। एंड द कॉप्स, जो कि कॉप्स उनको उस सुकेश को जो कि वहाँ पे एक तरह से सिक्योरिटी दे रहे थे, वो कॉप्स वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो जनवरी आई थिंक 1 को या 2 को मैं वहाँ पे गई और अपने मोबाइल से मैंने शूट किया जब वो खाना लेके जा रही थी। चिकन करी लेकर गए थे वो एंजॉय कर, हमारा ये स्टोरी था। तो और उसके बाद ये स्टोरी हमने पब्लिश की कि किस तरह से कुछ रिपोर्ट्स में नहीं है। और तो कॉप्स ने बोला अरे मैडम क्या आपने कुछ शूट आउट किया? मैंने नहीं, कुछ शूट नहीं किया मैंने। तो फिर मैं वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे वो रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट मुंबई मिरर में आने के बाद भी, पब्लिश होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। मैंने फिर काफ़ी हम लोगों ने डॉक्टर्स को पूछा कि क्या हुआ, तो डॉक्टर्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो उस वक्त की विद्या ठाकुर, वो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में बोला कि लता मेरे पर बहुत प्रेशर है, मैं अभी डिस्चार्ज नहीं कर पा रही हूँ उनको। तो फिर कॉप्स को पूछा गया, फिर मेरे जो टीम के लोग हैं उन्होंने जो प्रिजनर अथॉरिटीज़ हैं उनको पूछा कि भाई क्यों उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। फिर उन्होंने बोला कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस बाकी, इस तरह के कुछ न कुछ बहाने बनाते जा रहे थे हर बार। क्या लिंक था वो समझ में नहीं आ रहा। नकाब कई तरह के होते हैं, कपड़े के, कपट के। तो सुकेश ने कपट का नकाब ओढ़ा, लोगों को ठगता रहा और ठगी के पैसे से ऐश करता रहा। खुद ही नहीं, जो भी साथ में रहा उसको माला माल करता रहा। वो जो डॉक्टर को ओरली जो बोल देता था उसी आधार पर डॉक्टर उसे दवा देती थी, लेकिन उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये तो पक्का डॉक्टर ने भी हमें बताया था कि उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो लगभग नौटंकी ही कर रहा है।
हॉस्पिटल में जाता था कि बीमारी है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद में हम लोग को बाद में ये पता चला कि वहाँ पर किसी को उसने फ़ोन किया और फ़ोन के ऊपर बात करने के बाद झांसा देने की वहाँ पर भी उसने कोशिश किया और उसके ऊपर भी आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल किया था। फ्रेंड उन्होंने बोला कि आप इनको लेके जाइए, हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और उन्होंने अपने जो इंटरनल हॉस्पिटल के जो गार्ड थे उनको बोला कि आप इनको डिस्चार्ज करिए और लेके जाइए। तो देन एक गाड़ी आ गई और उनको लेके जाने के लिए जब जैसे ही गाड़ी अंदर पहुंची, सुकेश उर्फ शेखर जो है वो उन्होंने इतना ड्रामा किया कि ही कोलैप्स। उन्होंने बोला मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। जैसे ही हॉस्पिटल के नीचे लाया गया उनको गेट पे, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है करके वो अंदर बैठे ही नहीं। द मोमेंट कॉप्स की गाड़ी आती है उनको ले जाने के लिए, उसी मोमेंट में उनको चेस्ट पेन हो जाता है। तो वो जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब बस 2-3 बार ऐसे ही नाटक किया है इन्होंने, ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको कुछ हुआ नहीं है, मैं इनको वापस अंदर लेके नहीं जाने वाली। तो फिर कॉप्स बोलने लगे नहीं, आपको आप देखो उनको चेस्ट पेन हो रहा है। बोले आपको ये फेक चेस्ट पेन है और ये जो ड्रामा है वो बोले, और वो आदमी वहीं ऐसे कुछ हाथ में दिला रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही। चेस्ट पेन होता है, आदमी 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। वो चेस्ट पेन 4 घंटे से चल रहा था उनका और वो जा नहीं रहे थे। फाइनली ऐसा हुआ कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बोला कि इतना उनको स्ट्रेस हो गया कि उनको चेस्ट पेन होने लगा। डॉक्टर वाड़ीवाला का शाम को फ़ोन आया मुझे कि संतोष बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। पहले तो मैं शॉक हो गया यार, वाड़ीवाला डॉक्टर अचानक किसी से बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास 3 हॉस्पिटल हैं और हमें एक हॉस्पिटल से काम है तो मैं उसी हॉस्पिटल के डीन या सुपरिटेंडेंट को फ़ोन लगा लूँ, मेरा काम हो जाता है। लेकिन वाड़ीवाला का फ़ोन आया तो मैंने कहा क्या हुआ सर, बोली ना। तो उनका कहना था यार संतोष यार इस खबर को वो जो ऊपर आदमी रुका हुआ है इसको क्यों इतना हाइप दे रहे हो। तो मैंने कहा सर कवरेज कर रहे हैं। तो फिर यार कवरेज क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा सुपीरियर्स ने बोला तो कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि ये यहाँ तक फिर राजावाड़ी हॉस्पिटल में कैसे आया। तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि मुझे कॉल आया था, मेरे चीफ जो है उनका ही से पेरिफेरल हॉस्पिटल के चीफ होते हैं मुंबई में 16 पेरिफेरल हॉस्पिटल है, उसके एक चीफ हैं, उनका नाम है महेंद्र वाड़ीवाला। डॉक्टर वाड़ीवाला बहुत फेमस है बिकॉज काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। आई थिंक मैं खुद भी उनको जानती हूँ बहुत सालों से। तो महेंद्र वाड़ीवाला जो है उन्होंने उनको बोला था कि आप इनको रखिए। तो विद्या ठाकुर ने पहले तो बिकॉज चीफ का ऑर्डर आया है तो रखना ही पड़ेगा तो उन्होंने रख लिया, बट उनको समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है। तो उन्होंने 1-2 बार जब उनको बोला डॉक्टर वाड़ीवाला को कि ये सर ये इसको कोई बीमारी नहीं है, अब हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर डॉक्टर वाड़ीवाला हमेशा उनको फ़ोन पे बोलते थे नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, और 1 हफ्ता रखो, और 1 हफ्ते रखना। ऐसे करते तो डॉक्टर विद्या ठाकुर ने मुझे बताया कि 1-1 हफ्ते करते करते इन्होंने 4 महीने यहाँ रखे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों बार बार ये रख रहे हैं। तो बोला सर कुछ भी इंक्वायरी हो सकती है, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, तो आप इनको लेके जाइए। तो जिस दिन ये ड्रामा चल रहा था, जिस दिन उनको डिस्चार्ज किया, यहाँ तक कि उस दिन डॉक्टर वाड़ीवाला का फ़ोन आया और बोला कि आप इसको रखो, चेस्ट पेन हो रहा है तो। पर विद्या ठाकुर ने उस वक्त शी वॉज वेरी, आई थिंक आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट दिस डॉक्टर, जो डॉक्टर ठाकुर थी वो आई थिंक शी वॉज वेल अवेयर कि ये जो बंदा है इसको कुछ बीमारी नहीं, ये तो बहुत ही कुछ नेक्सस से आया हुआ है और इसमें महेंद्र वाड़ीवाला सर का भी कहीं ना कहीं इनका हाथ है। तो इसलिए मैं इनको जो है अब रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी इंक्वायरी होगा तो मेरे नौकरी पे आ सकती है। और फिर फाइनली उन्होंने, फिर जब महेंद्र वाड़ीवाला सर ने बोला उनको कि आप रखो, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं रख रही हूँ। बीएमसी में फिर इंक्वायरी बैठ गई, एक 3 मेंबर्स की टीम की इंक्वायरी बैठी, हमने कंटिन्यूसली 2-3 स्टोरीज़ किए उसके बाद। तो बीएमसी की जब इंक्वायरी हो रही थी तब उस इंक्वायरी में डॉक्टर विद्या ठाकुर को बुलाया गया कि आपने इनको क्यों रखा। तो उन्होंने बताया कि यस एक रेफरल पेपर आया था, बट वो रेफरल पेपर के उससे पहले कि इस रेफरल पेपर को मैं चेक करूँ कि किसने भेजा है, किसकी सिग्नेचर है, अथॉराइज कौन है, उसके पहले ही मुझे मेरे चीफ डॉक्टर महेंद्र वाड़ीवाला सर का फ़ोन आ गया कि ऐसा
पेशेंट आ रहा है, उसका एक रेफरल पेपर भी रहेगा, उसको आप जेन्युइन केस है आप एडमिट कर लिए। तो मैंने जो भी रखा है ये इनके कहने पे रखा है। जब महेंद्र वाड़ीवाला सर को बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था। बट दिस डॉक्टर, इन्होंने क्या किया, वो जब भी ये कॉल करते थे, बिकॉज उनको रियलाइज़ हुआ कि ये केस कभी न कभी तो शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हमेशा वो रिकॉर्ड करने लगी उनका कॉल, अपने चीफ का कॉल जब भी बात करती थी वो रिकॉर्ड करती थी। उन्होंने वो बोला कि आई हैव एवरी रिकॉर्डिंग्स विद मी, और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने सबमिट कर दिया। जब वो रिकॉर्डिंग सबमिट, तो नॉट ओनली सबमिटेड इन द बीएमसी बट वो रिकॉर्डिंग्स कॉप्स को भी सबमिट किया गया। उसके बाद महेंद्र वाड़ीवाला सर को सस्पेंड कर दिया गया और उनके बाद आई थिंक उनको जुडिशियल कस्टडी में भी ले लिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर को यहाँ पर मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी और बाद में उसने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने भी उसको जमानत नहीं दी थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट गया है। जीनियस कहते हैं सुकेश को जानने वाले लोग। उसके सोचने के अंदाज के लोग कायल हैं और गजब की याददाश्त है। पर ये सब किस काम की? क्योंकि उसके दिमाग में चलती तो सिर्फ खुराफात है, पैसों की खुराफात। पैसों के लिए बड़े से बड़ा जोखिम वो ले लेता है। इसने बम्बई में एक रिसीवर थे बम्बई हाई कोर्ट के, उनको फ़ोन किया। उनके पास फ़ोन आया। बम्बई हाई कोर्ट में वो रिसीवर जो होता है वो एडहॉक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अफसर होता है, उसके पास फ़ोन आया और उसको एक कंपनी का हवाला देते हुए, सुनिए मैं लॉ सेक्रेटरी फला बोल रहा हूँ और आप जो है एक फला कंपनी का केस है, आप ज़रा उस कंपनी को फेवर कर दीजिए। ये है, ये ऐसा है, वैसा है बातें। अब वो जो रिसीवर थे, चूँकि बड़ी कंपनियों का केस था और बहुत ही बड़े उसमें नाम शामिल थे, तो उसने कहा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये क्रॉस चेक विद द दिल्ली, तो यहाँ पता लगा कि नहीं, ऐसा तो कोई फ़ोन गया ही नहीं है। तो इंक्वायरी हुई तो पता लगा ये भाई उसके पीछे था। एक केस और दर्ज हो गया। केसों की तो कोई चिंता नहीं भाई, एक केस और सही। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 32 साल की उम्र, लेकिन 34 से ज़्यादा केस। टीटीवी दिनकरन बहुत परेशान थे। जयललिता की मौत हो चुकी थी और उन्हें 2 पत्ती का सिंबल लेना था। टीटीवी दिनकरन की सुकेश से बात हुई। इनकी डील हुई 40 करोड़ रुपए में। इसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आई।